अपन बात कर रहे थे डिफरेंशिएशन की, तो डिफरेंशिएशन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। देखिए अपने पास में जैसे क्वेश्चन गिवन है, let determinant of x minus 1 and x minus 2x x plus 1 1 x plus 1 1 and x is equals to ax cube plus bx square plus cx plus d, ये गिवन है। Then find first the value of a plus b plus c plus d, second फाइंड आउट करना है अपने को d, और थर्ड अपने को फाइंड आउट करना है b। ओके, तो देखिए भाई फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें अगर अपने को क्या फाइंड आउट करना है, a प्लस b प्लस c प्लस d फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए अपने को क्या करना रहेगा बेटा, उसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, सिंपल सर सिंपली इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड कर सकते हैं। एक्सपेंड करने से अच्छा ऐसा मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे a प्लस b प्लस c प्लस d क्रिएट हो जाए, x is equals to 1, x is equals to 1 पुट कर दो बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 1 0 1, ये हो जाएगा माइनस ऑफ 2 2 1 2 1 1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, a प्लस b प्लस c प्लस d हो जाएगा भाई, यस और नो? यस सर। ओके, तो यहाँ से बता दीजिए a प्लस b प्लस c प्लस d का वैल्यू क्या आ जाएगा, दैट इज माइनस ऑफ 5। ओके, d की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं बेटा अपन, d की वैल्यू के लिए क्या कर सकते हैं अपन, सर x को 0 पुट कर दो, x is equals to 0 पुट कर दो, x is equals to 0 पुट कर दो, पुट x is equals to 0 इन द बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा भाई 0 माइनस 1 0, ये हो जाएगा कितना भाई 0 1 1 1 1 0। ओके, तो इसके अलोंग जैसे एक्सपेंड करोगे और इक्वल टू में इधर ये 0 0 0, तो ये क्या मीनिंग रह जाएगा d। तो यहाँ से अपने पास d का वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा बेटा, d का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 इंटू माइनस और माइनस हो जाएगा +1 इंटू -1, ये हो जाएगा माइनस का 1। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, अब अपने को वैल्यू फाइंड आउट करना है किसका, b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, द वैल्यू ऑफ b। ओके, b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मेथड फर्स्ट अपन क्या कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड तो ये कर सकते हैं अपन, इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू क्या पुट कर दें भाई, -1 पुट कर दें, एंड फाइंड -1 पुट करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -a प्लस b, माइनस a क्या हो जाएगा, c प्लस d का वैल्यू आ जाएगा बेटा। यस सर। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 एंड 2। आ रही है बात समझ में बेटा जी? यस सर। दोनों को ऐड करोगे एंड गेट b प्लस d का वैल्यू आ जाएगा, d का वैल्यू ऑलरेडी अपन ने फाइंड आउट किया, यहाँ पे पुट करोगे तो वैल्यू किसका आ जाएगा अपने पास, b का वैल्यू आ जाएगा, क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, यस सर। सेकंड मेथड अपन क्या लगा सकते थे, अपन बोल देंगे कि डिफरेंशिएट 2 टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो ये d 0 में चला जाएगा और ये रह जाएगा ओनली c। ओके, यस सर। फिर से इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये c भी एलिमिनेट हो जाएगा, रह जाएगा कौन, b एज ए कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, और x, ये जो ax क्यूब है इसके मल्टीपल में क्या आ जाएगा, a के मल्टीपल में आ जाएगा 6ax बन जाएगा ये ओवरऑल 6ax। यस सर। है ना? तो फिर उसके बाद उसमें जैसे तुम क्या करोगे, पुट कर दोगे एंड पुट कर दोगे क्या, x इज इक्वल्स टू 0, तो b के मल्टीप्लाई में तो x होगा नहीं, तो b रिमेनिंग रह जाएगा और ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये वाला मेथड क्या हो रहा है, थोड़ा सा क्या हो रहा है, लेंथी हो रहा है, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएट करोगे तो 1 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो टोटल डिटरमिनेंट कितने मिलेंगे अपने को, 3 डिटरमिनेंट्स। फिर उसको वापस से डिफरेंशिएट करोगे तो एक डिटरमिनेंट से 3 डिटरमिनेंट मिलते हैं अपने को डिफरेंशिएशन से, तो यहाँ पे 3 है तो 3 को फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो अपने पास टोटल डिटरमिनेंट कितने हो जाएंगे, 9।
और उसमें फिर x का वैल्यू पुट करोगे तो वो बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। लेंथी हो लेकिन जाएगा। करने का एक तरीका तो है ही ये। यस सर। सारी बात समझ में? तो देख लेना, इन दोनों में से जो भी तुम्हें मेथड बेटर लगे उससे तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके सर। ओके, जल्दी से नोट डाउन करो। आया ना समझ में बेटा ये अच्छे से? यस सर। ओके। यस सर। यशवी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही बेटा? नुपुर, यस सर। यशवी क्लास क्यों नहीं अटेंड कर रही है? सर कल तो नेटवर्क प्रॉब्लम थी उसकी, आज पता नहीं, मैंने फोन किया उठाया नहीं उसने। ओके। कल की क्लास में सुवन भी नहीं था। दीपांशु भी एब्सेंट था कल की क्लास में। दयानंद भी शायद नहीं दिखा मुझे। यशवंत भी एब्सेंट था। सर दयानंद के तो नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। ओके। हो गया नोट डाउन बेटा जी? यस सर। ओके। नो सर। उसके बाद हेडिंग डालो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। सर मेरा फोन ऑफ हो गया था। ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, है ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो मान लो कि अपने पास में डेल्टा वन दे रखा है, एक डिटरमिनेंट दे रखा है, मान लो अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3। या फिर ऐसा कर लो, सब कुछ 1 1 1 ले लो, a1 b1 c1 d1 e1 f1 h1 g1 i। और डेल्टा टू दे रखा है अपने पास a2 b2 c2 d2 e2 f2 और ये हो गया अपने पास h2 g2 और i2। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितने तरीके से पॉसिबल हो सकता है? मल्टीप्लिकेशन डेल्टा वन इंटू डेल्टा टू कैन बी डन एज फॉलोज। फर्स्ट अपन कर सकते थे रो बाय कॉलम, सेकंड हो सकता है रो बाय रो, थर्ड हो सकता है कॉलम बाय कॉलम, और नेक्स्ट अपने पास क्या हो सकता है? भी कॉलम बाय रो भी कर ही सकते हो, वो तो एक ही बात होगी, रो बाय कॉलम या कॉलम बाय रो। यस आ रही है सर। बात समझ में बेटा जी? ओके। इसके अंदर अपन क्या करेंगे? मोस्ट प्रोबेबली यही वाला यूज करेंगे। ये इसलिए यूज करेंगे क्योंकि मैट्रिक्स में ओनली यही वाला होता है। जब अपन मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो मैट्रिक्स में ओनली रो बाय कॉलम ही होता है, इसलिए इसको सबसे फर्स्ट में रखना है, ठीक है ना? रो बाय कॉलम। और उसी के अकॉर्डिंग फिर ओके जैसे रो बाय सर। कॉलम किया वैसे रो बाय रो करेंगे। बात ये है कि इसमें रो पहले डिटरमिनेंट का रो सिलेक्ट करेंगे और दूसरे डिटरमिनेंट का कॉलम सिलेक्ट करेंगे। इसमें अपन क्या करेंगे? इस मेथड में रो इधर से भी रो सिलेक्ट करेंगे और उधर से भी रो सिलेक्ट करेंगे, इधर से कॉलम और उधर से भी कॉलम, ठीक है ना? तो रो बाय कॉलम ये मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो रो बाय कॉलम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो वो इस टाइप से हो जाएगा, डेल्टा वन डेल्टा टू इज इक्वल्स टू, देखिए भाई यहां से अपन क्या करेंगे? फर्स्ट रो उठाएंगे और इधर से अपन क्या करेंगे? फर्स्ट
कॉलम उठाएंगे। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। फर्स्ट रो और इधर से फर्स्ट कॉलम उठाएंगे और इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इस रो का फर्स्ट एलिमेंट A1 है, इस कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट A2 है, तो ये क्या हो जाएगा A1 A2 हो जाएगा। क्लियर है वाली बात बेटा जी? प्लस यहां से सेकंड एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन B1 D2 प्लस यहां से थर्ड एलिमेंट और इधर इस कॉलम का भी थर्ड एलिमेंट C1 H2, ये आ जाएगा इसके मल्टीप्लिकेशन का फर्स्ट एलिमेंट। फिर इधर से वही फर्स्ट रो उठाएंगे और इधर से क्या उठाएंगे, सेकंड वाला कॉलम उठाएंगे और वैसे मल्टीप्लाई करके एडिशन कर देंगे, तो हो जाएगा A1 B2 प्लस B1 E2 प्लस C1 G2। ओके, नेक्स्ट फिर से इधर से अपन क्या करेंगे, फर्स्ट रो और यहाँ पे क्या उठाएंगे बेटा, थर्ड कॉलम। ओके, तो ये हो जाएगा A1 C2 प्लस B1 F2 प्लस C1 I2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यहां तक आया क्या समझ में सबको अच्छे से बेटा? यस Okay. फिर इधर से अपन क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो थर्ड कॉलम लिख डालेंगे। तो जल्दी से लिख दो भाई, ये हो जाएगा D1 A2 प्लस ये हो जाएगा E1 D2 प्लस क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा F1 H2 H2। क्लियर है वाली बात? नेक्स्ट इधर से क्या आ जाएगा भाई, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा D1 B2 D1 B2 प्लस ये क्या हो जाएगा E1 E2 प्लस E1 क्या हो E2 जाएगा C1 F1 G2 नहीं F1 G2। F1 G2 ओके, इधर से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, D1 C2 प्लस ये क्या हो जाएगा E1 F2 प्लस ये क्या हो जाएगा F1 I2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। यही होगा भाई। ओके, नेक्स्ट यस यहां से सर। अपन क्या करेंगे, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो और थर्ड कॉलम करोगे तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे नेक्स्ट वाले। देखिए भाई क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा H1 A2 प्लस क्या हो जाएगा भाई G1 D2 प्लस क्या हो जाएगा भाई I1 H2। ओके, नेक्स्ट क्या हो जाएगा भाई H1 B2 प्लस G1 E2 प्लस ये क्या हो जाएगा I1 G2। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा भाई, लास्ट एलिमेंट हो जाएगा H1 C2 प्लस क्या हो जाएगा भाई नेक्स्ट क्या हो जाएगा G1 F2 प्लस नेक्स्ट क्या हो जाएगा I1 I2 आए अच्छे समझ में बेटा सबको? यस सर। ओके, जल्दी से Yes, कर लो बेटा। और अगर रो बाय रो करते हैं तो इधर से फर्स्ट रो, इधर से फर्स्ट रो, ये फर्स्ट एलिमेंट आ जाता, फर्स्ट रो इधर से सेकंड रो करते तो ये सेकंड एलिमेंट आ जाता, फिर फर्स्ट रो और इधर से थर्ड रो करते तो ये थर्ड एलिमेंट आ जाता। ओके, ओके सर। ऑप्शन में दिया है कौन सा है, लेकिन मैंने वो क्या किया कि इसमें साइन सर इसमें स्क्वायर करके ऐड करने पे तो इसमें जो ऑप्शन में दिया है कौन सा, इसको निकालने के बाद में अपन ये सीधा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अपन tan अल्फा प्लस बीटा में ऐसे
हो गया नोट डाउन बेटा जी, क्या कर रहे हो? वेट सर। सर यस बेटा। सर वो पीछे की सर वो जो 2 क्लासेस थे उनका लेक्चर आप कब अपलोड करोगे? आज कर दूंगा बेटा। ओके सर। Okay. सर कहाँ पर मिलेगी रिकॉर्डिंग मुझे? मूर्ति सर की भी मिलेगी बेटा। सर मैं मेरी क्लास ली नहीं सर पिछले हफ्ते की, सर कहाँ मिलेगी? क्यों नहीं ली बेटा? काहे? सर तबीयत खराब थी, आँख में तबीयत कुछ हो खराब गया थी? था सर। तबीयत तो बेटा मेरी भी बहुत खराब रहती है, मन करता है कभी क्लास नहीं लो तुम्हारी। सेम सर। अरे जो भी YouTube चैनल है उसी पे मिलेगी, और कहाँ मिलेगी? कौन सा है सर, पता ही नहीं है सर। सर यूट्यूब क्या होता है वो भी तो बताओ सर। हाँ सही बात है, दीपांशु को तो ये भी पता चैनल नहीं। नाम नहीं बता सकते आपके? पढ़ने वाला बच्चा ही कोई बात नहीं बेटा, मैं शेयर कर दूंगा, है ना? यस। ओके। डन सर। हो गया नोट डाउन बेटा जी? ओके, तो लिखिए इसमें 2 पॉइंट लिख यस लीजिए। सर। 2 पॉइंट लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन में। Sorry. लिखिए फर्स्ट पॉइंट, if a complicated determinant is observed, if a complicated determinant is observed in the question, if a complicated determinant is observed in question, then break it into multiplication of two determinants, then break it into multiplication of two determinants, है ना? जब भी कॉम्प्लिकेटेड सा डिटर्मिनेंट देखा हो तो उसको अपन कोशिश करेंगे कि इसको मैं क्या कर दूं, 2 डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में, है ना, 2 डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन लिख दूं उसको। हो गया ये? सर ब्रेक करने से क्या होगा? ब्रेक करने से क्या होगा अभी देख लेते हैं बेटा जी।
पहले दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, फिर उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे आइडिया हो जाएगा। सेकंड Okay, sir. लिखिए, when determinant is to be proved, when determinant is to be proved equals to 0, when determinant is to be proved equals to 0, then breaking it into multiplication of two determinants, then breaking it into multiplication of two determinants can be helpful. अब देख लेते हैं अभी कैसे हेल्पफुल कैसे लग रहा है, कैसे कैसे हेल्पफुल हो सकता है, देख लेते हैं जरा। चलिए, तो जैसे उसने अपने को बोल दिया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन आ गया अपने पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ cos of a minus p, cos of a minus q, and cos of a minus r, cos of b minus p, cos of b minus q, and cos of b minus r. Okay, similar. Next हो जाएगा cos of c minus p, cos of c minus q, and cos of c minus r. ठीक है ना, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला उसने। क्लियर है वाली बात बेटा जी? ओके, तो एक बार के लिए अपन क्या करें, इसको एक्सपेंड करके देखें भाई। एक्सपेंड करोगे इसको cos a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा ये? cos a cos b Minus plus sin a sin A sin b, plus sin A sin B. ये क्या हो जाएगा बेटा, cos a cos q, और प्लस हो जाएगा Plus sin A sin sin A Q. sin a sin q। क्लियर है यहां तक बेटा जी? नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा, cos a Cos A cos R plus sin A sin R. प्लस sin a sin r। आया यहां तक समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा cos b cos p माइनस सॉरी प्लस ये आएगा sin b sin p। सिमिलर ये क्या हो जाएगा भाई, cos b Cos B cos Q plus sin B sin Q. sin q। ओके, नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा भाई, ये बन जाएगा अपने पास cos b cos Cos r। B cos R plus sin B sin R. ओके, नेक्स्ट हो जाएगा cos c cos p Plus Plus- sin C sin P. cos c cos q Plus sin C sin Q. sin c sin q, cos c cos r। Cos C cos R plus sin C sin R. हो गया ये भाई। अब ये काफी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है तो अपन ट्राई करते हैं इसको दो डिटर्मिनेंट के मल्टीप्लिकेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जरा, फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे आ रहा है cos a, मान लो इसका फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे ले लिया अपन ने cos, ठीक है ना। तो इधर ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, इधर ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, cos p से। Cos P से। ये लीजिए cos p लिख दिया यहाँ पे। ओके, सेकंड एलिमेंट जो है वो किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए भाई, sin a ले लिया, तो इधर ये किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, sin p से। आ रही बात समझ में? उसके अलावा और कोई एलिमेंट है नहीं तो यहाँ पे इसको क्या ले लिया अपन ने, 0 0 ले लिया। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. ओके, ये sin a मतलब ये cos a sin a है, यहाँ पे cos a sin a तो है, लेकिन नेक्स्ट ये सेकंड बार किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, Cos cos q Q और sin q से। sin Q. और ये क्या हो जाएगा, 0। 0. सिमिलर नेक्स्ट ये किससे मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए, cos r, Cos और sin R. और ये हो गया 0। अब देखिए जरा सेकंड, इस वाले केस में क्या हो जाना चाहिए, cos b sin b और 0। देखिए cos b cos p और ये जाएगा sin b sin p और ये हो गया 0। ओके, cos b cos q sin b sin q और ये हो गया 0। क्लियर है वाली बात बेटा जी? तो लास्ट में ये क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा cos c sin b sin c
और ये हो जाएगा 0। क्लियर है वाली बात बेटा जी? Yes, sir. तो द फाइनल आंसर इज 0. 0। क्लियर हुआ है अच्छे से? Yes, sir. ओके Yes, sir. Yes, sir. हो गया नोट डाउन ये बेटा? कर रहे हैं सर। कर लीजिए। Done, sir. Done, sir. हो गया नोट डाउन बेटा जी? Yes, sir. Yes, sir. ओके चलिए भी। एक होमवर्क के लिए छोटा सा क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन इज prove that the determinant of 2 alpha plus beta plus gamma plus delta alpha beta gamma delta alpha beta plus gamma delta alpha plus beta plus gamma plus delta twice of alpha plus beta gamma plus delta next alpha beta into gamma plus delta plus gamma delta into alpha plus beta next alpha beta plus gamma delta next alpha beta gamma plus delta plus gamma delta gamma plus delta और नेक्स्ट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल्स टू 0 ये प्रूव करना ओके
डन सर। ओके चलिए, अब उसके बाद डिटर्मिनेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी बोला जा सकता है इसको, है ना, उसके बारे में बात करते हैं। सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्रैमर रूल भी बोलते हैं। क्रैमर्स रूल। तो देखिए भाई, अपने पास गिवन होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो है वो कैसा हो सकता है, जैसा कि तुम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ा होगा, तो उसके अंदर तुम लोगों के पास दो बातें आई थी। एक तो कैसा था, कंसिस्टेंट, और एक था इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कौन सा होता है और इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है? कंसिस्टेंट होता है एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट हो रहा हो। आ रही बात समझ में? कम से कम अगर एक सॉल्यूशन हो रहा होगा, जो भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम दे रखा है उसका अगर कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, दिस सिस्टम इज नोन एज कंसिस्टेंट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, इनकंसिस्टेंट कौन सा हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, या फिर ऐसा बोले कि सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है वाली बात बेटा जी? सॉल्यूशंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, नो सॉल्यूशन जिसको अपन बोला जा सकता है। क्लियर है वाली बात बेटा जी? यस सर। ओके, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के केस में क्या हो सकती है, दो बातें हो सकती है। एटलीस्ट वन सॉल्यूशन के केस में दो बातें हो सकती है।